डियर स्टूडेंट्स, देव फिजिक्स ट्यूटोरियल की तरफ से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज अपना जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 के अंदर जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। समझने वाली बात है यहां पे ये। सुनो, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए डेरिवेशन आप कर चुके हो। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। कंडक्टिंग स्फीयर लेते थे, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता था। मजबूरी है इसकी, चार्ज अंदर रहता नहीं है क्योंकि कंडक्टिंग है, पूरा का पूरा चार्ज फ्लो होके सरफेस पे आ जाता है। जब हमने बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता किया था तो V इक्वल टू आया था kq अपॉन स्मॉल r आउटसाइड पॉइंट पे। जब इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल पता किया, सरफेस पे पोटेंशियल पता किया था kq अपॉन कैपिटल R। ये सरफेस पे आया था, क्लियर। अंदर कितना आया था? इसके अंदर जो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था वो था कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी? kq बाय कैपिटल R के बराबर। तीनों ही फॉर्मूलाज को याद कर लो एक बार, वापस से अपने दिमाग में घुमा लो। बाहर सरफेस पे, अंदर। इसी तरीके से राइट नाउ मेरे पास जो अभी स्फीयर है बंधु, वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या अंतर है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में? रिंकू, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सही है। तो मैं वन बाय वन चलता हूं। पहला केस है, सबसे पहले हम पता करेंगे आउटसाइड पॉइंट पे। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में अगर लिखना चाहूं तो लिख देना, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में दिखेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसे करके सरफेस पे भी होगा चार्ज, इसके अंदर वॉल्यूम में भी होगा। यहां भी बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, शो कर सकता हूं। सरफेस पर भी होगा, पूरे वॉल्यूम में अंदर हर जगह होगा। सेंटर पे भी होगा, आई मीन उसे यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब तो सारे वॉल्यूम में होगा क्या? चार्ज। कौन से स्फीयर के लिए? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, क्योंकि ये चार्ज को फ्लो नहीं करा सकता है। तो जहां चार्ज दे दोगे वही चार्ज रखा रहेगा। चार्ज को फ्लो ये नहीं करा सकता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो अभी जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके आउटसाइड वाले पॉइंट पे ये बना लिया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके आउटसाइड कोई पॉइंट दिया गया है, मान लो इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O है। तो आप इस डेरिवेशन की प्रोबेबिलिटी जरूर देखना, 90% प्रोबेबल है ये नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। आरबीएसई 2021 के एग्जाम में आप क्वेश्चन आपको दिख सकता है, या आपके द्वारा जितने भी इंटरनल एग्जाम आपके स्कूल लेवल्स पे दिए जाएंगे उनमें ये क्वेश्चन आपको कई बार दिखेगा। क्लियर? ओके, अभी जो पोटेंशियल पता करना है आउटसाइड पॉइंट पे पता करना है। जो पॉइंट है वो यहां है, स्फीयर के बाहर। और जो टोटल चार्ज है इस पूरे स्फीयर के अंदर, टोटल चार्ज है, लेट द टोटल चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम। टोटल चार्ज जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम ये है स्मॉल q। पूरे वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो मैंने स्मॉल q मान लिया है। क्लियर है? ओके, तो लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? वही V इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रेशन, कहां से? इंफिनिटी से। इस लाइन को एक्सटेंड कर दो आप चाहे तो इंफिनिटी तक। ये पॉइंट की दूरी r है और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी है। कहां से? इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? स्मॉल r तक ला रहे हैं। हम इंफिनिटी से इसको टेस्ट चार्ज को कंसीडर करके चलेंगे कि टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक ला रहे हैं, मतलब मुझे इंफिनिटी से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, v डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल, मतलब पॉइंट P पे पोटेंशियल, माइनस कहां से चला था तू?
इंफिनिटी से, तो माइनस इंफिनिटी पे पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से चला था तो कहां तक आ रहा है, स्मॉल r तक आ रहा है, E डॉट dr। यही चेक। अब सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तेरे को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तेरे को पता है, क्या पता है, डायरेक्शन देख ले, डायरेक्शन देख ले क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बंधु वो कुछ ऐसी होगी, और इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो करा रहा है तू वो इस डायरेक्शन में करा रहा है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr है इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो पॉइंट P पे, और तेरे को पता है इंफिनिटी पे किसी भी चार्ज के द्वारा इंफिनिटी पे मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। चार्ज से, चार्ज यहां है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो बता देगा तू यहां V इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, और इसको ये तो वैल्यू जीरो हो गई तो ये हो जाएगा Vp माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से स्मॉल r तक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दे, हाँ E डॉट dr के, E डॉट dr को कैसे रिप्लेस करेगा, E डॉट dr को लिखेगा माइनस E dr, माइनस E dr। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट हैं इसलिए नेगेटिव साइन देखेगा, नेगेटिव और नेगेटिव कैसा हो जाएगा बंधु, पॉजिटिव। ये ले स्टेप बचा लिया मैंने। अब सुन, किसी भी स्फीयर के द्वारा अब तू क्या कर सकता है, पूरा का पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान सकता है। तुझे कंक्लूजन याद होगा जब मैंने बताया था कि पूरे के पूरे चार्ज को अगर बाहर कंसीडरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अगर हम बाहर किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान सकता है। पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान के r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज से, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम चार्ज स्मॉल q, पूरा का पूरा चार्ज स्मॉल q मान लिया है, इससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू k q अपॉन में दूरी का स्क्वायर। पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रख के मान ले और r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर। इस मान को तू यहां रख दे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुझे सिखाया गया है, पहले वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाएगा Vp माइनस जीरो मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp बचेगा केवल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो ये आ जाता है पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इज इक्वल टू वही लिमिट्स कहां से, इंफिनिटी से स्मॉल r तक आना है तुझे, सही बात है, इंफिनिटी से यहां तक लाना है, इसके लिए इंफिनिटी पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो कैलकुलेट कर रहे थे। पॉइंट P पे पोटेंशियल Vp, इंफिनिटी पे पोटेंशियल माइनस P इनफाइनाइट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है। ओके, इनफाइनाइट से r, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पुट की है तूने, ये kq अपॉन r स्क्वायर, तो kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और मल्टीप्लाई में dr। अब सुन, साइन कैसा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो दूरी हम मेजर करते हैं सोर्स चार्ज से मेजर करते हैं, तो ये अल्टीमेटली एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज से स्मॉल r दूरी पे, ठीक है ना, पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है स्मॉल r दूरी पर है, मतलब r दूरी डिस्प्लेसमेंट कह ले इसको, वो किधर है, इस तरफ, r जो है वो इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट तो इधर करा रहा है, तो दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो अपोजिट दिखना ही चाहिए। मैं इसमें आपको बता दूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग झोल है, अलग अलग तरीका फॉलो कर रखा है जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। इस स्टेटमेंट को बारीकी से कहीं समझाया ही नहीं गया है, मैं आपको बता रहा हूं तो आप अच्छे से इस बात को याद कर ले, समझ ले ये माइनस साइन क्यों आता है। अदरवाइज आपकी बुक में तो सॉल्यूशन दे रखा है, उस पर आप दिमाग लगाते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा वो डायरेक्शन कैसे बना देता है। That's में इसलिए मैंने कहा कि वो क्या है, कंप्लीटली झोल है, झोला नहीं झोल। चल भाई, ओके, तो इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, Vp इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस kq भी ले ले साथ में, kq, और अंदर बच रहा है इंफिनिटी से r
1/r² और dr ये बच रहा है अंदर। 1/r² का इंटीग्रेशन तेरे को डायरेक्टली बताया, नहीं पता तो मैं यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² विद रेस्पेक्ट टू dr ये हो जाएगा 1/r² को लिख सकता है r⁻², dr r² को ऊपर ले गया है। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो पावर होती है पावर में एक जोड़ देते हैं तो -2 में 1 जोड़ेगा तो -1, -2 + 1 कितना बचता है -1। जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और जो नई पावर आती है उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना बचेगा माइनस, इसे लिख सकते हैं -1/r। r⁻1 को अब नीचे ले गया तो वो 1/r हो जाएगा। ये माइनस साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, ये r⁻1 नीचे जाके प्लस हो गया पावर। तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूं तो Vp हो जाएगा -kq 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r और ये माइनस पहले मैं लिख देता हूं -1/r 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r। कहां से लिमिट इंफिनिटी से कहां तक आना है बंधु, स्मॉल r तक आना है। ओके ये माइनस बाहर ले ले तो Vp हो जाएगा kq 1/r कहां से कहां तक, इंफिनिटी से स्मॉल r तक। तो लिमिट्स लगा दे, तो लिमिट्स लगाएगा तो Vp आ जाएगा kq अपर लिमिट तो 1/अपर लिमिट 1/अपर लिमिट मतलब स्मॉल r -1/लोअर लिमिट तो 1/लोअर लिमिट मतलब 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाता है, यहां से मैं इसे रब कर देता हूं तो Vp आ जाता है क्या बचा 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 तो V k q अपॉन स्मॉल r। क्लियर। तो पोटेंशियल अगर बाहर निकालना हो तो मतलब पूरे के पूरे चार्ज को वापस से तू सेंटर पे रखा हुआ मान सकता है। पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान ले स्मॉल q और स्मॉल q से r दूरी पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या होता है kq अपॉन r। तो वो फॉर्मूला वैलिड होता है। तो कंक्लूजन तू लिख देना, हेंस वी कैन कंक्लूड होल ऑफ द चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर बाहर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा है तो पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मान सकता है। जैसे हमने दिए गए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल पता करना हो, ये रेडियस r है, इस बार जो पॉइंट P है वो कैपिटल R की ही डिस्टेंस पर है और जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में हर जगह पर होगा। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको बार-बार सॉल्यूशन नहीं कर रहे, सेम सॉल्यूशन होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा V kq अपॉन कैपिटल R। लास्ट टाइम kq अपॉन स्मॉल r आया था, इस बार kq अपॉन कैपिटल R आएगा। क्लियर। पॉइंट P पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसके द्वारा पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा सरफेस पे पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया है दिए गए फार्मूला की हेल्प से। सॉल्व अगर आपको करना हो तो वही प्रोसेस है, कंप्लीट वही प्रोसेस है। लास्ट वाले प्रोसेस में बस आपको लिमिट्स इंफिनिटी से स्मॉल r नहीं लेनी है, लिमिट्स आपको इंफिनिटी से कैपिटल R लेनी है। जो लिमिट्स हैं आपको वो इंफिनिटी से कैपिटल R लेनी है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वही है, लिमिट्स को इंफिनिटी से कैपिटल R आपको ले लेना है। जैसे ही लास्ट स्टेप में पहुंचोगे, जहां पे मुझे याद है लास्ट स्टेप था v kq 1/r, लिमिट्स लगाई थी शायद हमने इंफिनिटी से स्मॉल r, तो इस बार लिमिट आ जाएगी इंफिनिटी से कैपिटल R। तो ये हो जाएगा v kq अपर लिमिट, तो स्मॉल r की जगह इस बार अपर लिमिट आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट, तो 1/ माइनस आ गया माइनस 1/ लोअर लिमिट r की जगह इनफाइनाइट आ जाएगी। 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है तो v kq अपॉन कैपिटल R। तो सेम प्रोसेस है। अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रखी गई है, वो है इनसाइड वाला पॉइंट। पॉइंट जो है वो है इनसाइड वाला पॉइंट। तो ये ले एक बड़ा सा थोड़ा हेल्दी सा खाते पीते घर का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिखना चाहिए। अभी जो कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपको खाते पीते घर का दिख रहा है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। इसके अंदर कुछ चीजें डायग्राम मुझे बनाने हैं तो उसके लिए मैंने इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा दे दिया है। रेडियस कैपिटल R है बंधु,
सेंटर वो है, सेंटर से स्मॉल r दूरी पे जो पॉइंट P दिया है, यहां, कहां, यहां, इस पॉइंट पे तेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहानी वही है, इस बार भी तुझे कहां से आना पड़ेगा, बहुत दूर से आना पड़ेगा। कहां से? इंफिनिटी से। कहां तक? पॉइंट P तक आना पड़ेगा। वही पहले की तरह, सिंस इन दोनों पॉइंट्स के P और इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल कहां आ रहा है? P पर, तो पोटेंशियल एट P माइनस कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से, तो माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस, क्या फॉर्मूला होता है? E डॉट dr, E डॉट dr। कहां से? इंफिनिटी से, कहां तक? स्मॉल r तक। लेकिन इस बार तुझे ये जो टर्म है ये अलग-अलग कैलकुलेट करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? पूछ दीपिका, क्वेश्चन पूछ, क्यों करना होगा, या फिर आंसर बता, क्यों करेंगे इसको अलग-अलग कैलकुलेट? ओके, तो अलग-अलग कैलकुलेट इसलिए करेंगे, दीपिका कह रही है सर अपने आप देखो, आप इंफिनिटी से जब हम सरफेस तक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे kq अपॉन r²। लेकिन जब अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है ना अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर? जीरो, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो फिर लगाना तो पड़ेगा। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे अलग-अलग है, तो दोनों जगह के लिए E डॉट dr अलग-अलग कैलकुलेट करना होगा। चलिए, दीपिका की बात को मानते हुए ये हो जाएगा डेल्टा V। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। ओके, तो ये हो गया Vp इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से, पहले मैं इंफिनिटी से यहां आता हूं इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, और Q पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से R, तो इंफिनिटी से कैपिटल R, पहले उसके लिए E डॉट dr कैलकुलेट करो, उसके बाद माइनस, ऐसे ही सेम माइनस कहां से कहां तक, फिर आओ कैपिटल R से स्मॉल r, फिर आएगा बंधु तू कैपिटल R से स्मॉल r, वही कैलकुलेट करना है E डॉट dr। पहले तू इंफिनिटी से कैपिटल R तक आ, फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक आ। क्लियर? दोनों के लिए E डॉट dr कैलकुलेट करेंगे अलग-अलग। ये देख, इसको इजी है, ये जो टर्म है ये इजी है, मतलब ये हो इंफिनिटी से कैपिटल R आ रहा है, मतलब सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये जो है दिए गए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। लास्ट में जो डेरिवेशन मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इंफिनिटी से कैपिटल R आ रहे हैं, मतलब पॉइंट कहां है, जिस पॉइंट पे आ रहे हैं वो कहां है? सरफेस पे। तो ये सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू तेरे को एग्जैक्टली पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू होता है kq बाय कैपिटल R। इसकी वैल्यू kq बाय कैपिटल R होती है। तो मैं लिख सकता हूं, अब पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू, इसकी पूरी एग्जैक्टली वैल्यू आपको सेम जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है, बस स्टेप्स को लिख देना होगा। इसकी वैल्यू आपको लिख देनी है, नीचे बता देना है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टेप पहले ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो ये वैल्यू कितनी होती है? kq अपॉन कैपिटल R। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? kq अपॉन कैपिटल R माइनस, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोच कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे करते आए हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से, सॉरी कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r, क्योंकि ये अंदर की बात है, कैपिटल R से स्मॉल r, E डॉट dr को कैलकुलेट करेंगे वही पहले की तरह। अब सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो इधर बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E डॉट dr का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो Vp इक्वल टू हो जाएगा kq बाय कैपिटल R माइनस
ई डॉट डी आर का साइन नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई डॉट डी आर को लिख सकते हैं माइनस ई डी आर। नेक्स्ट स्टेप में आप इस वाले माइनस को इस वाले माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, प्लस आ जाएगा ई डी आर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है तेरे को बंधु, तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो होता है सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ग्राफ भी बनाया था इसका हमने, ये होता है E is equal to KQ small r upon capital R क्यूब, KQ small r upon capital R क्यूब। दिए गए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी जगह पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो KQ small r upon capital R क्यूब, जिसमें ये कांस्टेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। जैसे जैसे स्फीयर के अंदर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये फॉर्मूला हम डेराइव कर चुके हैं पहले। अब ये वैल्यू अब आपको एज इट इज यहां रख देनी है, तो Vp हो जाएगा बंधु KQ अपॉन कैपिटल R प्लस कहां से कैपिटल R से कहां तक स्मॉल r तक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है KQ स्मॉल r अपॉन R क्यूब और dr की जगह माइनस dr क्यों, why माइनस dr, अपने आप सोच, जैसे पहले बताया, क्या बताया था, बताइए क्या बताया था। चलिए माइनस डी आर इसलिए आएगा क्योंकि हम हमेशा डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। सेंटर से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस के मेजर करने के लिए हमें इधर जाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं, तो साइन कैसा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, नेगेटिव साइन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन रखा है। जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, तो इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R माइनस साइन के साथ माइनस KQ अपॉन में R क्यूब, KQ अपॉन R क्यूब बाहर ले लिया, अंदर क्या माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा R dr, कैपिटल R से स्मॉल r क्या बचा अंदर स्मॉल r dr। R का इंटीग्रेशन करेंगे, R का इंटीग्रेशन बताइए भाई क्या होगा, R का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ r dr हो जाएगा, जो पावर है उसको एक बढ़ा देते हैं तो r की पावर हो जाएगी 2 और नई पावर से डिवाइड कर देते हैं तो r²/2, तो ये हो जाएगा v KQ बाय कैपिटल R माइनस KQ बाय R क्यूब बाहर है ही, और इंटीग्रेशन कितना आया है r dr का r²/2 और लिमिट्स कैपिटल R से स्मॉल r तक। अब लिमिट्स की वैल्यू को पुट कर दे, v KQ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है डेरिवेशन, KQ अपॉन कैपिटल R माइनस, ओके लिमिट्स इंपोज करते हैं पहले, KQ अपॉन R क्यूब, ओके 2 को बाहर ले रहा हूं, 2 बाहर ले लिया, बचा r² पे लिमिट लगाएगा तो अपर लिमिट मतलब स्मॉल r, तो स्मॉल r² ही आ जाएगा, लोअर लिमिट मतलब कैपिटल R, तो कैपिटल R² इधर आ जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन कंप्लीट है, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है। v आ जाएगा KQ बाय कैपिटल R, KQ बाय कैपिटल R इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले ले, होल कॉमन ले, KQ बाय कैपिटल R कॉमन लेने के बाद यहां कितना बच रहा है, यहां बच रहा है 1 और यहां कितना बच रहा है माइनस, KQ बाय कैपिटल R कॉमन लेने के बाद बच रहा है 1/2 बच रहा है और कैपिटल R कॉमन जा चुका है तो r² बच रहा है, मल्टीप्लाई किसका है, मल्टीप्लाई है r² माइनस कैपिटल R²। ओके अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लो तो v आ जाएगा KQ बाय कैपिटल R, एलसीएम कितना आ गया 2r², 2 कैपिटल R² एलसीएम आ गया, यहां आ जाएगा 2r² माइनस 1 है ही यहां, मल्टीप्लाई r² माइनस कैपिटल R², मल्टीप्लाई कर लो KQ बाय कैपिटल R, KQ बाय कैपिटल R, ये बचेगा 2r² माइनस स्मॉल r² माइनस माइनस प्लस
आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई करो k क्यूब बाय 2r क्यूब लिख सकते हैं 2r क्यूब ब्रैकेट में बच रहा है 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये है फाइनल डेरिवेशन। या फिर इस 2r क्यूब को अंदर रखना चाहें, देखिए हमें फाइनल डेरिवेशन यही लाना था, b इक्वल टू k क्यूब और ब्रैकेट में है 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और इस 2r क्यूब को अंदर लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो अंदर लिख दो, r का मल्टीप्लाई करके इसको यहां शो कर दो अपॉन में 2r क्यूब। तो ये है डेरिवेशन। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने क्या किया है, हमने सिंपली वही फॉर्मूला लगाया है, कौन सा, v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr। हमने उस लिमिट को दो पार्ट्स में तोड़ लिया था, इंफिनिटी से कैपिटल r आए थे जो कि सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू एज इट इज हमने रख दी थी kq अपॉन कैपिटल R। उसके बाद हमने कैपिटल R से स्मॉल r आना है, इसके लिए कैलकुलेट किया, कैपिटल R से स्मॉल r आए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का फॉर्मूला E kq स्मॉल r अपॉन kq स्मॉल r अपॉन r क्यूब। ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज कर लिया था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी थी। जब फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हम कैपिटल R से स्मॉल r आ रहे हैं, मतलब अंदर हैं, हम अंदर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होता है उसी का फॉर्मूला रखना है। उस फॉर्मूला आपको पता था kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, वो फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करके लिमिट्स की वैल्यू पुट करके ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, इजी सा डेरिवेशन है। ओके, अब इसमें केस स्टडी बनाते हैं। क्या है कहानी, केस स्टडी ये है, अगर स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाए, स्मॉल r की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, स्मॉल r की वैल्यू 0 होने का मतलब है आप सेंटर पे हैं, मुस्कुराइए, आप सेंटर पे हैं। अगर आप सेंटर पे हैं, केस स्टडी में बात कर रहा हूं, सेंटर पे है मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू 0। केस स्टडी है इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एट सेंटर। क्लियर, सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट कर दो तो v इज इक्वल टू हो जाएगा kq 3r स्क्वायर अंदर बचा, ओके, स्मॉल r स्क्वायर 0 हो गया अपॉन में 2r क्यूब, उड़ा दे इससे इसको उड़ा दे, के बचा kq, ओके, और r स्क्वायर से r क्यूब, r टाइम कैंसिल अपॉन में 3 बाय मल्टीप्लाई में 3/2, ये बचा। अब सुन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट द सरफेस। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना होता है किसका, kq बाय r का। kq बाय r क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस vs। आपको क्या करना है, जब डेरिवेशन करोगे तो लिख देना हियर vc इज पोटेंशियल एट द सेंटर एंड vs इज पोटेंशियल एट द सरफेस। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है सरफेस के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना है पोटेंशियल हमेशा सेंटर पे ज्यादा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पोटेंशियल कम होता जा रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम हो गया और फिर पोटेंशियल और कम होता जाता है। ग्राफ कैसे बनाएगा इसका, ग्राफ देखिए, जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया है, फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले की हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला है kq ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, यही है, यही है, 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, यही है पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसकी हेल्प से बनाया गया। सुन, मैं ग्राफ खींच रहा हूं, हेडिंग है ग्राफ, किस किस के बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस के। मैं जानना चाहता हूं कि दूरी बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता जाएगा, तो ग्राफ है पोटेंशियल और पोटेंशियल v और डिस्टेंस r के बीच में। पहले की तरह मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं डिस्टेंस को, एक तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से मतलब कहां है, स्फीयर के अंदर, ओके। एक पॉइंट हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा मतलब कहां पहुंच गए, सरफेस पे। एक है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, क्या मतलब हुआ इसका,
बाहर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब सरफेस के बाहर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो सेंटर पे सबसे पहले तो आर की वैल्यू 0 पुट करने से मुझे सेंटर पे पोटेंशियल कितना मिला था, सेंटर पे पोटेंशियल मिला था हमें VC 3/2 V सरफेस 3/2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, मतलब ये वैल्यू मिली थी। तो R की वैल्यू 0 पुट कर देने पे यहां ये कुछ पोटेंशियल मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी है 3/2 KQ/R, 3/2 KQ/R। ओके, अब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, सुन इस बढ़ी हुई वैल्यू को माइनस करना है ना, ये कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसको बढ़ा रहा है ना तू, इसको R को बढ़ाता जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तू बढ़ाएगा ये बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ये बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई वैल्यू में से माइनस करना है। जैसे मान ली 10 में से पहले -1 करना था तो ठीक है 9 आएगा, वैल्यू ज्यादा थी। अब तेरे वैल्यू बढ़ा दी, इसकी 1 की जगह 2 कर दी, तो 10 में से 2 को माइनस करेगा तो इस बार 8 आएगा, मतलब ये वैल्यू कम होती जाएगी। मैं वही बता रहा हूं, इसको बढ़ाने से पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है V यहां हो R यहां हो, नहीं, तो लीनियरली कम होगा तो ऐसे कम होगा। और कहां तक कम होगा, जब तक तू सरफेस पे ना पहुंच जाता, जब तक तू सरफेस पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक पोटेंशियल कम होता रहेगा इस हिसाब से। और सरफेस पे पहुंचते ही स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। और पोटेंशियल कितना होता है सरफेस पे, सरफेस पे पोटेंशियल होता है, यहां बता दे KQ/R। जैसे ही तू यहां पहुंचा, R की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते कैपिटल R के बराबर कर दिया, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो ये, और कितना होता है KQ/R। पोटेंशियल है सरफेस, क्या लिख देता हूं, पोटेंशियल एट सरफेस, और ये क्या है पोटेंशियल एट सेंटर। पोटेंशियल एट सेंटर, जैसे जैसे R की वैल्यू को बढ़ाता गया तो कैपिटल R पर पहुंच गया, और कैपिटल R पे पोटेंशियल कितना होता है KQ/R। तो पोटेंशियल एट सरफेस KQ/R। और बाहर के लिए तो फॉर्मूला तुमने स्टडी क्या किया था, KQ/r, KQ/r। जैसे जैसे दूर पॉइंट दूर होता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब इनवर्सली रिलेशन है पोटेंशियल और R के बीच में, V और R के बीच में अब इनवर्स रिलेशन है, तो ऐसी लाइन बना दे, ये चांद का सा टुकड़ा, ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R की ग्राफ हो गई। तो वापस से सुन ले, जब स्मॉल r जो है बिल्कुल 0 होगा उस टाइम पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, जैसे ही स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल कम होते होते सेंटर सरफेस पे, जैसे ही तू सरफेस पे पहुंचेगा पोटेंशियल सरफेस वाले पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा KQ/R के बराबर। उसके बाद दूसरा फार्मूला वैलिड होगा, कौन सा, KQ/r वाला। जैसे जैसे तू दूरी को बढ़ाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। दिस इज द ग्राफ इन बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस।